अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समदन वितरन समीअन बसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अज़ीज़ान मन, तिलावत करदा आये मुक़द्दसा के मुताल्लिक़ कल की महफ़िल में कुछ गोशो गुज़ार किया था कि सहाबा और अहले बैत के दरमियान बाहम मोहब्बत, अख़ुवत और इत्तेफ़ाक़ रहा। राय का इख्तिलाफ़ इसे मुखालफत नहीं कहते। सिद्दीक़ अकबर का ज़माना है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया। सिद्दीक़ अकबर ने उनकी सरकोबी के लिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। ये मार्का फ़तह हुआ और कुछ
बनी हुनैफा कबीले के लोग कैदी बनाए गए, जिनमें बनी हुनैफा कबीले के सरदार की बेटी भी थी। उसूल के एतबार से सरदार की बेटी सरदार के हरम में दाखिल हो, सरदार की बांदी हो, और उस वक़्त सरदार सिद्दीक़ अकबर थे। सिद्दीक़ अकबर ने उस सरदार की बेटी को अपने लिए नहीं रखा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश की, और जिसे बाद में हज़रत अली ने आज़ाद करके उससे निकाह कर लिया था, जिसके बतन से हज़रत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया पैदा हुए। इनकी निस्बत इनकी माँ की तरफ करते हुए इन्हें मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता था, क्योंकि वो हनफिया कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। पहचान के तौर पर इन्हें मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है, और जिसे जाहिल ज़ाकिरीन मोहम्मद हनीफ़ कहकर बयान करते हैं, ये मोहम्मद हनीफ़ नहीं हैं बल्कि मोहम्मद बिन हनफिया हैं। हज़रत अली के बेटे हैं। शियाओं में एक फ़िरक़ा पैदा हुआ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बजाय मोहम्मद बिन हनफिया को अपना इमाम मानते थे। ये शियाओं का फ़िरक़ा कैसानिया कहलाता है, और मुख्तार सख़फ़ी जो मशहूर है कि जिसने क़ातिलाने हुसैन से क़िसास लिया था, ये इसी कैसानिया फ़िरक़े का बानी है। इसका पेशवा मुख्तार सक़फ़ी कैसानिया फ़िरक़े का बानी है, जिसने कैसानिया फ़िरक़े की बुनियाद रखी, और ये मुख्तार सक़फ़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बजाय मोहम्मद बिन हनफिया को अपना इमाम मानते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया के विसाल के बाद इस कैसानिया फ़िरक़े के में दो गिरोह हो गए। एक गिरोह आपके बेटे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद को इमाम मानता था कि अब इमामत इनके पास आ गई है, और दूसरा गिरोह ये कहता था कि इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ही हैं, ये गायब इमाम हैं जो महदी बनकर ज़ाहिर होंगे। ये पहला फितना कैसानिया फ़िरक़े वालों में शियाओं में पैदा हुआ, जो गायब इमाम का नज़रिया रखने लगे कि गायब इमाम हैं और महदी बनकर ज़ाहिर होंगे। मुख्तार सक़फ़ी ने एक झूठी मोहर मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से बनाई थी, जहाँ मोहम्मद बिन हनफिया के बजाय मोहम्मद महदी लिखा था। उस मोहर पर कुंदा करवाया था मोहम्मद महदी, जिस पर मुख्तार सक़फ़ी ने ये इब्राहिम नख़ी, जो कि
इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पेशवा मानते थे, उसने एतराज़ किया था कि मेरे पास जो मोहम्मद बिन हनफिया की ख़त व किताबत है उसमें वो मोहम्मद बिन अली या मोहम्मद बिन हनफिया लिखते हैं, ये मोहम्मद महदी कैसे? तो मुख्तार ने कहा था कि ये मेरे और मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान खुफिया राज है कि वो मुझसे जब कलाम करेंगे, मुझे कोई ख़त लिखेंगे, वो इस नाम से है। ये तकिया करते हुए उन्होंने ये किया है। और ये गायब इमाम का फ़लसफ़ा कैसानिया फ़िरक़े में शुरू हुआ। ये आगे परवान चढ़ते चढ़ते सारे शियाओं में फैल गया, गायब इमाम का फ़लसफ़ा। मुख्तलिफ़ गिरोह दर गिरोह बनते रहे, वो बात अलहदा है। बात चली थी कि सिद्दीक़ अकबर ने बनी हनफिया कबीले की वो ख़ातून जो सरदार की बेटी थी हज़रत अली को पेश की। ये आपकी महब्बत थी मौलाए कायनात से, सहाबा की महब्बत है अहले बैत से, कि आप सिद्दीक़ अकबर ख़ुद नहीं रख रहे, अपने बेटे को नहीं दे रहे, हज़रत अली को पेश कर रहे हैं कि ये सरदार की बेटी अली के लिए है। ये हज़रत अली की इज़्ज़त और अज़मत को आश्कारा कर रहे हैं। फ़ारूक़ आज़म का ज़माना आया, फ़ारूक़ आज़म का ज़माना आया, फ़ारस फ़तह हुआ। ईरान की शहज़ादी शहरबानो कैदी बनाकर लाई गई, तो आपने फरमाया ये शहज़ादी शहज़ादे के लिए है, ये शहज़ादी शहज़ादे के लिए है। सबका ये ख्याल था कि उमर अपने बेटे अब्दुल्ला को देंगे, क्योंकि इस वक्त खलीफा उमर हैं, उनका बेटा ही शहज़ादा है। तो ये शहज़ादी शहज़ादे के लिए है। दूसरा दिन हुआ, हज़रत अली को बुलवाया और फरमाया कि हुसैन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ। हज़रत इमाम हुसैन को बुलवाया। आपने वो शहर बानो शहज़ादी हज़रत इमाम हुसैन को पेश की। तो लोगों ने कहा कि आपने कहा, हज़रत अली ने भी कहा कि आपने कहा था ये शहज़ादी शहज़ादे के लिए है, आज आप हुसैन को दे रहे हैं। तो आपने फरमाया क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो इनसे बढ़कर और कौन शहज़ादा हो सकता है? इससे बढ़कर और कौन शहज़ादा हो सकता है? ये सहाबा की मोहब्बत व उल्फत है अहले बैत से। बास चाहेलों ने तारीख़ को मसक किया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया और आपस में नफ़रत और कुदवत को ज़ाहिर किया। ये उनकी चेहालत है। मुश्किल के वक्त में जिसे पुकारा जाता है उसी को पुकारा जाता है जिससे मोहब्बत ज़्यादा होती है। मुश्किल के वक्त में, मुश्किल घड़ी में उसी को पुकारा जाता है कि जिससे मोहब्बत ज़्यादा होती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों पर भरम आ गया। किसी ने कहा कि उसको पुकारो जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, ये पैरों का भरम उतर जाएगा। तो आपने पुकारा या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा। आप ये विर्द करते, आपके पैरों का भरम उतर गया। मुश्किल की घड़ी में उसे पुकारा जाता है जिससे मोहब्बत होती है,
सन 35 हिजरी है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया गया। घर में पानी ख़त्म हो गया। हज़रत उस्मान ने छत से चढ़कर आवाज़ दी कि ज़ुबैर कहाँ है, अली कहाँ है, अब्दुर्रहमान कहाँ है। इनसे कहो कि उस्मान के घर में पानी ख़त्म हो गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों साहिबजादों हज़रत हसनैन करीमैन और अपने ग़ुलाम क़ंबर को पानी देकर भेजा था हज़रत उस्मान गनी के लिए कि मशकीज़ें लेकर हज़रत उस्मान गनी के लिए पानी लेकर गए थे। ये बात और है कि बलवाइयों ने तीर मार कर मशकीज़ें फाड़ दिए थे, लेकिन पानी पहुँचाने वाले यही सरदार थे। इनसे मोहब्बत थी, आपस में उल्फत थी, इनकी आपस में मोहब्बत और उल्फत थी। हज़रत अली के मशवरों पर उस्मान गनी अमल करते थे और उसका खातिर ख़वाह फ़ायदा होता था। लेकिन कुछ शरीर किस्म के लोग शरारतें करते थे, जैसा कि मरवान बिन हकम जो आपका चचाज़ाद भी है, जो आपका चचाज़ाद है, आपका दामाद भी है, वो भी और आपका मुशीर था, वो शरारतें करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी अमान में रखे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद बलवाइयों ने आपकी तदफीन होने न दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद सहाबा को भेजा कि वो जाएं और उस्मान गनी की तदफीन करें। हज़रत उस्मान गनी की तदफीन जन्नतुल बकी के बजाय आपके बाग में की गई थी, और वह बाग हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में शामिल कर दिया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने का जन्नतुल बकी कब्रिस्तान हज़रत उस्मान गनी की क़ब्र से पहले है। हज़रत हलीमा सादिया की क़ब्र जो आज जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में है, हज़रत उस्मान गनी की क़ब्र जो आज जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में है, उस ज़माने में जन्नतुल बकी से बाहर होती थी। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने जब बाग उस्मान जन्नतुल बकी में शामिल कर दिया तो ये क़ब्रें भी जन्नतुल बकी में शामिल हो गई। हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद हज़रत अली की बेत करने के लिए वो सारे बलवाई जमा हो गए। आपने फरमाया बेत इस तरह नहीं होती, बल्कि हिल अक़्द वाले पहले बेत करेंगे। जो किबार सहाबा हैं, मजलिस शूरा के रुकन हैं, वो जिसे खलीफा मुंतखब करें वही खलीफा होगा, बाद में दूसरे बेत करेंगे। हज़रत अली को हिर्स न थी सल्तनत की, खिलाफत की, हुकूमत की। अहले हिल अक़्द जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, ज़ुबैर बिन अवाम, ये तमाम शामिल थे। अशरा मुबशरा के सहाबा ये शामिल थे। इन्होंने अली अल मुर्तज़ा की बेत की और फिर दीगर ने अली अल मुर्तज़ा की बेत की। अब मुसलमानों में चूँकि दो गिरोह हो चुके थे,
शाम वालों ने हज़रत अली की बैत नहीं की थी, दिमश्क वालों ने, जिनमें अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं, बैत नहीं की। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना तैयबा में और हज़रत अमीर मुआविया दिमश्क में। आपने देखा कि कहीं जंग हुई तो मदीना ताराज होगा, आपस में लड़ाई हो जाती है तो मदीना की हरमत पामाल होगी। इस वजह से आपने कोफा को दारुल हुकूमत बनाया, कोफा को दारुल हुकूमत बनाया, जो दिमश्क के करीब भी था और यहाँ पर बहुत सारे जानिसार भी थे। मदीना तो पूरा जानिसार था, कोफे में बहुत सारे जानिसार थे और कोफा वालों पर वैसे एतबार नहीं होता। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तवील अरसा यहाँ पर कोफा के अमीर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। आप फरमाया करते थे कि कोफा 100 परों 100 रंगों वाला शहर है, ये हर पल अपना रंग बदलता रहता है। इसी वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बवक़्त विसाल यजीद को वसीयत की थी कि कोफा वाले सुबह शाम गवर्नर बदलना चाहें, अमीर बदलना चाहें, बदलते रहना। ये इससे बेहतर है कि उन पर तलवार खींची जाए। सुबह को एक गवर्नर कहते हैं उन्हें दे दो, शाम को दूसरा कहते हैं वो दे दो। उनका अमीर बदलते रहना, तलवार न खींचना, ये हज़रत अमीर मुआविया की यजीद को वसीयत थी। ये बात और है कि यजीद वो सारी वसीयतें भूल गया था, पसे पुश्त डाल दी थी उस नालायक ने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जंग हुई है, जंग सिफ़्फ़ीन। लेकिन अदब को न छोड़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास किसी ने शाम वालों की बुराई बयान की, शाम वालों की बुराई बयान की, तो आपने मना फरमाया कि शाम वालों की बुराई न करो। मेरे आका ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि शाम में बैक वक्त 40 अब्दाल होते हैं, शाम में बैक वक्त 40 अब्दाल होते हैं, शाम वालों को बुरा न कहो। ये जो हमारे किस्सा खां, मरसिया खां, जाकिरीन, वाइजीन शाम वालों को बुरा कह देते हैं, इस तरह बुरा न कहो। हज़रत अमीर मुआविया की बुराई की किसी ने, तो आपने फरमाया मुआविया को बुरा न जगहो, मुआविया की हुकूमत को मकरू न जानो। देखो कि मुआविया के उठ जाने के बाद कितने सरतन से जुदा होते हैं, मलाइक कायनात फरमा रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कूफा में शहीद किए गए तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिमश्क की जामे मस्जिद के मिंबर पर चढ़े और आपने ताज़ियत की और अपने दुख और गम का इजहार किया। किसी ने कहा कि आप अली के लिए इस तरह ताज़ियत कर रहे हो, दुख रंज का इजहार कर रहे हो, तो आपने फरमाया वो खलीफा थे। ये बात और है कि हमने बैत नहीं की थी, लेकिन मुसलमानों के खलीफा अली थे, मुसलमानों के खलीफा अली थे। हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन की बैत की गई। कूफा, मिस्र, हज्जाज, बसरा, मदाइन, फ़ारस, वो इलाक़े जो हज़रत अली के पास थे, उन्होंने
हज़रत इमाम हसन की बैत की, और शाम वालों ने, दिमश्क वालों ने हज़रत अमीर माविया की खिलाफत की बैत की, हज़रत अमीर माविया की बैत कर ली। हज़रत अली की शहादत के बाद जनाब अमीर माविया ने अपनी खिलाफत की बैत ली है। हज़रत अली के ज़माने में नहीं ली थी, बल्कि हज़रत अली की शहादत के बाद आपने अपनी खिलाफत की बैत ली। हज़रत इमाम हसन के साथ 40,000 के करीब अफराद थे। अब अमीर माविया का लश्कर कूफा की तरफ बढ़ा रज़ियल्लाहु, तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी बाहर मैदान में आए। लेकिन जब हज़रत इमाम हसन के सिपह सालार शहीद कर दिए गए तो लोगों में भौचाल मच गया, आपस में अफरा तफरी पैदा हो गई। इस तरह के वो जो कि इमाम हुसैन इमाम हसन के हाथ पर बैत करके लड़ने के लिए आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि हम बैत करते हैं क़िताल पर, तो आपने फरमाया नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े पर और फिर उसके बाद तो सब पर। वो ये असम्बले नारा लेकर आए थे कि हम माविया से लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन सिपह सालार के विशाल शहादत के साथ ही उन्होंने ये किया कि इमाम हसन के ख़ैमे पर हमला किया। माल गनीमत जो हाथ आया था वो लूट कर ले गए, अफरा तफरी मच गई, यहाँ तक कि हज़रत इमाम हसन को नेज़ा मार कर आपकी रान को ज़ख्मी कर दिया गया। ये हालत देखकर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर माविया की बैत करने का फ़ैसला किया। अमीर माविया के पास जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये पैगाम पहुँचा तो किसी ने अमीर माविया से कहा नहीं लड़ो, अब वो कमज़ोर हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे लड़ते हैं। आपने फरमाया नहीं, लड़ाई में ये होगा कि जहाँ उनके मारे जाएंगे वहाँ हमारे भी मारे जाएंगे, इस वजह से लड़ते नहीं। जो इमाम हसन ने शराइत रखी हैं उन्हें शर्त पर सलो कर लेते हैं। कि फ़ारस, बसरा, इराक़ का खिराज इमाम हसन को मिलेगा, और जो कुछ इस वक़्त बैतुल माल में है उस वक़्त 5 लाख दिरहम बैतुल माल में थे, वो इमाम हसन को मिलेंगे, और कूफा वालों से वही वसूल किया जाएगा जो हज़रत अली के ज़माने में लिया जाता था, इनसे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और आखिरी शर्त ये थी कि अमीर मुआविया के बाद खलीफा इमाम हसन होंगे। जब हज़रत अमीर मुआविया को ये शराइत पहुँची, आपने सादा कागज़ पर अपनी मोहर ज़ब्त की और इमाम हसन की तरफ लिख कर भेज दिया कि हसन जो चाहें इस पर लिख दें, मुझे मंजूर है, जो शराइत चाहें हसन बिन अली लिख दें, मुस्तफ़ा करीम के नवासे हैं, मेरे लिए इज़्ज़त है, जो चाहे लिख दें। हज़रत इमाम हसन ने वही 5 शराइत जो आपने रखी थी वही लिख कर भेज दी, और इसी पर सुलह हो गई। इमाम हसन ने बैत की, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, तो आपने फरमाया हसन की बैत हम सब की बैत है, हमारे बड़े भाई इमाम हसन की बैत हम सब की बैत है। और उसके बाद दीगर ने भी आपकी बैत कर ली, और इसी तरह इसी साल साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वग़ैरह ने भी आपकी बैत कर ली। ये सन 41 हिजरी का वाक़या। रबीउल अव्वल सन 41 हिजरी में ये मामला हुआ, और फिर
30 साल खिलाफत के मुकम्मल हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत है और उसके बाद बादशाहत है। 41 सन 11 हिजरी रब्बिल अव्वल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। रब्बिल अव्वल 41 हिजरी में 30 साल मुकम्मल हो गए इमाम हसन की 6 माह की खिलाफत के साथ। बाद के खुलफा हैं, लेकिन खुलफाए राशिदीन ये यहाँ तक ही हैं। ये खुलफाए राशिदीन, बाद के खुलफा बनी उमैया में भी आए, बनी अब्बास में भी आए, और आखिरी खलीफा मुअतसिम बिल्लाह थे जिन्हें तातारियों ने कत्ल कर दिया था। और उसके बाद ये तुर्कों की हुकूमत आई। तुर्क अगरचे खलीफा नहीं है, क्यों कि खलीफा के लिए कुरैश होना शर्त है। तुर्क ये उस्मानी तुर्क थे, उस कुरैश न थे, इस वजह से ये खलीफा तो नहीं है। अलबत्ता इन्होंने निज़ाम सल्तनत को अच्छी तरह चलाया और इस्लामी दुनिया को एक लड़ी में पिरो के रखा, खुश सलूबी से चलाया, बड़े उम्दा तरीके से चलाया। सल्तनत इस्लामिया ये कायम हुई उस्मानियों के दौर में, जब तातारियों ने खिलाफत इस्लामिया को ताराज कर दिया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब दस्तबरदार हो गए, आप मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए। हज़रत अमीर माविया की तरफ से हज़रत इमाम हसन को 10,000 दिरहम मिला करते थे वजीफ़े के तौर पर। 10,000 दिरहम, और 10,000 दिरहम 2625 तोले चांदी, 2,625 तोले चांदी, 31 किलो 500 ग्राम, जो इस वक़्त तकरीबन कई लाख की बनती है, कई लाख की बनती है। अगर इसको 12 हिस्सों में भी तकसीम किया जाए तो 1 साल के 3 लाख रुपए बनते, महीने के 3 लाख रुपए बनते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के सदर की तनख्वाह भी इतनी नहीं है जितना वजीफ़ा अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हज़रत इमाम हसन के खिदमत में पेश किया जाता था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार वजीफ़े में ताख़ीर हो गई। इमाम हसन ने चाहा कि माविया की तरफ रुक्का लिखें, मगर ज़मीर ने इजाज़त न दी, गैरत ने गवारा न किया कि इन चंद सक्कों के लिए माविया को रुक्का लिखे। आपको इसी सोच में नींद आ गई। नींद में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुबन वल बख़ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतित तैन व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, अल्लाहुम्मा अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बेनियाज कर देगा। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो मेरी ज़बान पर ये दुआया कलिमात थे, और मेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई। दस्तक होती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। आपने दरवाज़ा खोला तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कासिद खड़ा था, और वह आपके लिए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ कि अमीर मुआविया ने ताख़ीर पर माजरत की है। ये 10,000 दिरहम आपके वजीफ़े के, और ये 10,000 ताख़ीरी माजरत। 10,000 आते थे, अब 20,000 दिए कि ताख़ीर की वजह से ये 10,000 मज़ीद। तो ये उल्फत थी, यूनसियत थी, एक दूसरे से रवाबित थे, एक दूसरे से रवाबित थे।
सन 49 या 52 या 53 तारीख के मुख्तलिफ हवाला जात के हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। और हम बेसाख्ता बेलगाम होकर ये कह देते हैं कि हज़रत इमाम हसन को ज़हर आपकी बीवी जादा बिन्त अशस ने दिया था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये साजिश तो मरवान और यजीद की थी। अशअस खारजी था, अशअस खारजी था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश करने वालों में भी यही था, सिफ़ैन में बगावत करने वालों में भी था, लेकिन इमाम हसन का ससुर था, इमाम हसन का ससुर था। इमाम हसन ने इस बात का शिकवा कभी उससे नहीं किया अपनी अहलिया से कि तेरा बाप ऐसा है। मदीना तैयबा में आपको जहर दिया गया। जब वो जहर आलूदा शरबत आपने पिया तो आपने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। जब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कैफियत देखी तो रोने लगे और पूछा कि आपको जहर किसने दिया? तो आपने फरमाया कि जिसने मुझे जहर दिया है अल्लाह उससे बेहतर इंतकाम लेगा। अल्लाह मुंतकिम है, इंतकाम लेने वाला, अल्लाह उससे इंतकाम लेगा। जिस पर मुझे शक है अगर मैं उसका नाम बतला दूँ तो तुम कत्ल कर दोगे उसे। शक के बिना पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। या अदल का तकाजा पूरा कर रहे हैं, शक के बिना पर किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कातिलाना हमला करने वाला पकड़ा गया। आपसे पूछा कि क्या सज़ा दी जाए इसको? तो आपने फरमाया कि अगर मैं सही हो गया तो ख़ुद दूँगा, अगर मेरी शहादत वाक़ हो जाती है, मौत वाक़ हो जाती है तो फिर मेरे वरसा पर मौक़ूफ़ होगा, मेरे वरसा पर मौक़ूफ़ होगा कि वो इसे सज़ा देते हैं या माफ़ कर देते हैं। तो ये अदल के तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं कि खंजर मारा है, आपकी मौत वाक़ नहीं हुई तो इस वजह से कत्ल नहीं किया जा रहा, उसे कत्ल नहीं कर रहे उस वक़्त कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो फिर मेरे वरसा जो चाहे फ़ैसला करें, चाहे तो माफ़ कर दें चाहे सज़ा दें, वरसा का हक़ है, ये वरसा का हक़ है, वरसा जो चाहे सज़ा दें इसे। लेकिन ये वारिस भी ख़ुद सज़ा नहीं देंगे बल्कि कादी इस्लाम सज़ा देगा, हाकिम इस्लाम सज़ा देगा। जो सज़ा देनी हाकिम इस्लाम देगा, हम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। ये अदालत के तकाज़े, कानून के तकाज़े अदालत के ज़िम्मे है। अदालत अगर उसमें ज़्यादती करती है, जुल्म करती है तो काजी जो है कल क़यामत के दिन खुद जवाब दे होगा। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस पर मुझे शक है अगर मैं नाम बतला दूँ तो तुम उसे कत्ल कर दोगे और शक की बिना पर कत्ल नहीं किया जा सकता। जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी का नाम नहीं बतलाया तो हम कैसे बेधड़क कह देते हैं कि जादा बिन्त अशस आपकी बीवी ने आपको जहर दिया था? ये जाहिलाना काम है। आपकी बीवी ने जहर नहीं दिया था। हाँ, अलबत्ता इसमें खवारिज मुलव्विस थे, अशस का इंतकाल पहले हो गया था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल से कुछ वक्त पहले अशस भी मर गया था और उसके साथी जो कूफा से आए थे इस साजिश के लिए वो भी मर गए थे, और बाद वाले उसके साजिशी साथी बाकी थे जिन्होंने ये काम किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला